गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं को आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको पहले एक बात बतला दूं कि स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर के नाम से ऐप भी आपकी सेवा में बिल्कुल मुफ्त फ्री अवेलेबल है और मेरे ऐप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको बहुत सुविधा होगी तैयारी करने में, बड़े बेहतर ढंग से आपकी तैयारी हो जाएगी और मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान भी हो जाएगा। इस ऐप में आपको टेस्ट सीरीज की सेवा है, पीडीएफ की सेवा है, चैप्टर वाइज आपको क्लियर कॉन्सेप्ट है, भूमिका इंट्रोडक्शन के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आपको अच्छा उसमें कलेक्शन है। और दुर्गा पूजा के बाद आपको मॉडल सेट भी उस पर अवेलेबल रहेगा, जिस मॉडल सेट से आपको 90% प्रश्न बोर्ड परीक्षा में टकराएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर के नाम से जो ऐप हमने लॉन्च किया है, तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और ये बिल्कुल मुफ्त सेवा है। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत लाजवाब हो जाएगी और मैथमेटिक्स का हर चैप्टर वाइज आपको बड़े ही अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्लियर कॉन्सेप्ट उपलब्ध हो जाएगा। बड़ा ही फ़ायदेमंद है आपके लिए, तो प्लीज़ आप डाउन कर लीजिएगा। जुलाई का महीना अब समाप्त होने वाला है, तो परीक्षा की तैयारी के लिए आपके पास में बच जाएगा साढ़े सात महीना का समय। फरवरी 2022 में आपकी बोर्ड परीक्षा निश्चित रूप से आयोजित हो जाएगी। इसलिए आप सभी छात्रों से मेरा एक विशेष आग्रह है कि समय को बर्बाद मत कीजिए। आप टाइम लॉस लाइफ लॉस। हम टीचर के साथ साथ आपका गाइड भी हैं, आपका मोटिवेटर भी हैं। आपको सही रास्ता दिखाना हमारा परम कर्तव्य है। आप लोग 5वीं 6वीं कक्षा में संत कबीर का दोहा जरूर पढ़े होइएगा हिंदी की पाठ पुस्तिका में। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इस दोहा के माध्यम से संत कबीर दास हम लोगों को समय की महत्व की तरफ ले गए हैं। किसी भी काम को टाल मटोल करना जीवन को खतरे में डालने के बराबर है। तो आप ये मत सोचिएगा कि बोर्ड परीक्षा तो होगी अगले साल फरवरी में, अभी बहुत समय है। तो ऐसा सोचना आपके जीवन के लिए बहुत घातक होगा। प्लीज़ ऐसा आप मत सोचिए। आपको प्रेजेंट टाइम में जो भी समय, घंटा, मिनट, सेकेंड अवेलेबल है, तो वर्तमान समय का सदुपयोग कर लीजिए, तो आपको पछतावा नहीं होगा और आपका जीवन सक्सेसफुल होगा। तो हम आपको फिर लिए चलते हैं प्रश्नावली 1.2 पे। प्रश्नावली 1.2 का जितना भी प्रश्न है उसका ताल्लुकात है अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से। और अंक गणित का आधारभूत प्रमेय को इस धरातल पर अस्तित्व में लाने वाले लिखित रूप से विधिप्रूफ प्रमाण सहित J.F. गॉस को जाता है, हेनरिक गॉस को जाता है। उनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। तो अंक गणित का मूलभूत प्रमेय का प्रमाण सहित उल्लेख सबसे पहले उन्होंने ही दिया।
तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन है। किसी भी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं अद्वितीय रूप से, इन यूनिक वे। तो आज हम फिर प्रश्नावली 1.2 का वेरी इम्पोर्टेंट सवाल का आपको हम बड़ा यूजफुल और इजी सॉल्यूशन बतला रहे हैं। आप सभी छात्रों से अनुरोध है, मेरी एक एक शब्द को आप बड़े ही गौर से सुने। पता नहीं कौन सा शब्द आपके जीवन में क्रांति ला दे, और बोर्ड पर जो हम लिखते हैं उसको बड़े ध्यान से आप अवलोकन कीजिए। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM। HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक मौसम, और LCM, L से हो गया लोएस्ट, C से हो गया कॉमन, M से हो गया मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, लॉस ऑफ। ज्ञात करो। तो तीसरा का पहला सवाल दिया हुआ है 12, 15 और 21। तो हम इसको हल करते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, मुजवानी होगा तो मुजवानी निकाल देंगे, जब मुजवानी नहीं हो पाएगा तब भागा विधि से गुणनखंड करते चले जाएंगे। तो 12 का हो जाएगा 2, 2 4 या 12। 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड में तमाम संख्याएं अभाज्य होगी, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। तो 15 का हो जाएगा 3 × 5, और 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 × 21। तीनों में जो संख्या कॉमन होगा उसको क्या करेंगे आप, उसको आप एक घेरा लगा करके घेर लेना है। तो हम देख रहे हैं कि 3 जो है 12 में भी है, 15 में भी है, और इक्कीस में भी है।
जब हम HCF निकालेंगे, HCF मतलब मौसा, तो ये घेरा में से एक अंक को छांट लेंगे, ये मेरा मौसा हो गया। तो हम निकालते हैं लॉस, अब हम निकालते हैं लॉस। LCM इक्वल टू वाट, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड है 2 दूनी 4 तिया 12, तो 2 गुना 2 यानी कि 2 का पावर 2 गुना 3, 3 एक ही है, पावर 1, 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5, 3 एक है तो 3 का पावर 1 और 5 भी एक है, 5 का पावर 1, और 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7, 3 एक है तो 3 का पावर 1 और 7 भी एक है तो 7 का पावर 1। अब हम निकालते हैं LCM माने कि लॉस, लघुत्तम समापवर्त। तो 2 का अधिक से अधिक है पावर 2 और 3 का अधिक से अधिक पावर है 1, मैक्सिमम पावर लेना है। 5 का मैक्सिमम पावर है 1 और सबको गुना करते चलना है। 7 का मैक्सिमम पावर है 1, 2 का पावर 2 है तो हो गया 2 गुना 2, 3 का पावर 1 मतलब 3 एक बार, 5 का पावर 1 5 एक बार, 7 का पावर 1 7 एक बार। अब सबको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 को 7 से गुना किए तो 420। तो इस प्रकार हमको तीनों संख्या का HCF मिला हमको 3 और तीनों संख्या का LCM हमको मिल गया 420 और ये हमारा आंसर हो गया। तीसरा का दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29 का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना है, LCM निकालना है। तो हम दूसरा सवाल को हल करते हैं। 17 तो अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणन उनतीस, इसमें एक जो है सो कॉमन है, तो इस घेरा में एक तीनों में है तो जो सब में रहेगा उभयनिष्ठ रहेगा उसको घेर लेंगे और जब HCF निकालेंगे
तो घेरा में से एक छांटते चलेंगे। HCF हो गया 1। अब हमको निकालना है LCM। हमको निकालना है कि LCM कितना होगा। 17, 23 और 29 तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या रहे चाहे छोड़िए, अभाज्य गुणनखंड विधि कहता है 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 23 का अभाज्य गुणनखंड 17 का पावर 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। और 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 गुना 1, 29 एक ही को है तो 17 का पावर 1, 23 का पावर 1, 29 का पावर 1। और 1 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। 1 गुना 1 17 गुना 23 गुना 29। क्या करेंगे, रफ पन्ना पर गुना करके देख लेंगे। रफ में 23 को 17 से गुना किए, 7 या 21, 7 दूनी 14, 2 16, 3 एकांक 3, 2 एकांक 2, 6 3 9। अब इसको गुना कर देंगे 29 से, 9 एकांक 9, 9 9 81, 9 तिया 27, 8 35, 2 एकांक 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1, 7 9, 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11,339 हो गया लॉस। तो अभाज्य संख्या का आपको मौसा 1 होगा और लॉसो निकालेंगे तो अभाज्य संख्या का गुणनफल कर देंगे, लॉसो निकल जाएगा। अब तीसरा सवाल, 3 का तीसरा सवाल है 8 9 और 25। 8 9 और 25 तो इसको हल करते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2। 9 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 3। और 25 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 5।
अगर हम 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। तो ये एक ही कॉमन है सब में। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें नहीं है। तो 1 से गुना कर दिए, अपने तरफ से 1 से गुना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमको ये घेरा में से एक अंक छांट लेना है। ये CF हो गया और हम निकालेंगे लॉस ऑफ। लॉस ऑफ कितना होगा, LCM कितना होगा। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 यानी कि 2 का पावर 3, 2 3 बार है। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 तिया 9 यानी 3 का पावर 2। 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5, 5 गुण का पावर 2। LCM लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या का अधिकतम घात को पकड़ेंगे। तो 2 का मैक्सिमम घात है 3 और 3 का मैक्सिमम घात है 2 और 5 का मैक्सिमम घात है 2। इसको तोड़ देंगे, 2 का पावर 3 है तो 2 को 3 बार, 3 का पावर 2 है, गुना का चिन्ह देके 2 बार, 5 का पावर 2 है, गुना का चिन्ह देके 5 को 2 बार तोड़े। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, पंचे 120, पंचे 600, तिया 1800। आंसर हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, पंचे 120, पंचे 600, 1800। ठीक है। चौथा प्रश्न कहता है HCF यानी कि मौसम, पहली संख्या है 306 और कॉमा दे करके दूसरी संख्या है 657। दोनों संख्या 306 और 657 का मौसम है दिया हुआ। HCF 9 ये दिया हुआ है। कहता है LCM ऑफ 306 एंड 657 ज्ञात करो। इसको हम फार्मूला से निकाल लेंगे। अगर HCF दिया हुआ है 2 संख्या का तो हम लॉसो निकाल लेंगे। इसमें हमको पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657। हमको HCF दिया हुआ है 306 और 657 का 9। तो LCM ऑफ 306 एंड 657 हो जाएगा। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या
बट्टा HCF। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 बट्टा HCF हो गया 9। 9 से काटते हैं इसको, 9 सत्ते 63, 9 तिया 27, 306 गुना 73 आया। अब इसको क्या करेंगे, रफ पन्ना पर गुना कर लेंगे। छोटे का 18, 3 तिया 9, 700 को 42, 7 21, छोटी का 18 हाथ में 1, 3 तिया 9, 700 को 4, 7 21, 8, 2 व्यक्ति 9 4 13, हमको आ गया 22,338। ये मेरा आंसर हो गया। पांचवा प्रश्न कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0, 0 पर समाप्त हो सकता है। इसको आपको हम बतलाते हैं। अब देखिए, पहले समझ लीजिए, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, तो या 100 है या 150 है, तो अंत में 0 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 गुना 5, 20 है। अंत में 0 है तो 2 दूनी 4, 30 है, 0 पर समाप्त हो रहा है, 2 तिया 6 पंचे 30, 40 है, 2 दूनी 4, दूनी 8 पंचे 40, 50 है, 2 पंचे 10 पंचे 50, 100 है, 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100, 150 है, 2 तिया 6 पंचे 30 पंचे 150। तो 0 पर अगर समाप्त होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 जरूर शामिल रहेगा। यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उस गुणनखंड में अगर 5 शामिल नहीं है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। वो आप देख लिए। n क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या शुरू होता है 1 से। इनको मान लिए यदि n बराबर 1 तो 6 का पावर n, तो n का मान 1 बिठाए, 6 का पावर 1 तो 6, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 3। अगर n का मान 2 लेते हैं
6 का पावर n, n की जगह पर 2 बिट है, 6 का पावर 2 तो 6 गुना 6, 6 गुना 6, ये 6 का अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुना 3, ये 6 का अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुना 3, इसको आरोही क्रम में रख लेते हैं। यदि n बराबर 3 तो 6 पावर n, n का मान 3 रखें, 6 का पावर 3 तो 6 गुना 6 गुना 6, इसको छोटी कोष्ठ में कर लेते हैं। तो ये 6 को तोड़े 2 गुना 3, ये 6 को तोड़े अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, इस 6 को अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, 2 है 3 ठो और 3 भी है 3 ठो, इसको आरोही क्रम में सजा दिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार भाज्य संख्या का अद्वितीय रूप में अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होता है। अतः संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि सारे प्रश्न जो अभी आपको हम बतलाए अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, परंतु आपसे निवेदन तमाम बतलाए गए सवाल का आप बिना नकल किए हुए अपनी स्मृति और अपनी समझदारी से सेल्फ स्टडी करने के समय रफ कॉपी में बना करके ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आप लोग हमारी बताई बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और मन लगा करके आशा करते हैं पढ़ रहे हैं। इसके लिए हम आप लोगों का बहुत आभारी हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।